महाशक्ति पीठ कामाख्या देवी मंदिर, जिससे जुड़े हैं राजा की हत्या के तार। आखिर क्यों सोनम ने कामाख्या मंदिर के लिए ही मन्नत मांगी थी? क्या तंत्र मंत्र और वशीकरण के लिए सोनम राजा को कामाख्या मंदिर लेकर गई थी? और ऐसी कौन सी शर्त थी जिस वजह से वो शादी के बाद भी राजा को अपने करीब आने से रोकती थी? ये सच्ची कहानी है ब्लैक मैजिक, वशीकरण और कत्ल की, जिसने पूरे देश में फैला रखी है सनसनी। आखिर क्यों राजा का परिवार राजा की हत्या को मानव बलि का मामला बता रहे हैं? राजा का परिवार सोनम पर लगा रहे हैं वशीकरण करने का आरोप, जिससे राजा उसकी सारी बातें मानता रहा और सोनम उसे अपने साथ कामाख्या देवी मंदिर लेकर गई, जो माना जाता है तंत्र मंत्र और काले जादू का गढ़। कहते हैं कामाख्या देवी मंदिर में तंत्र और मंत्र की ताकत आज भी जिंदा है। यहाँ साधक आते हैं इच्छाएं पूरी करवाने, तो कोई आता है काले जादू से छुटकारा पाने। और यहाँ बहती है एक रहस्यमयी नदी, जो साल के 3 दिन तक खून की तरह लाल हो जाती है। भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर सिर्फ आस्था से नहीं, अपने रहस्यों और शक्तियों से भी पहचाने जाते हैं। ये एक ऐसा ही मंदिर है, असम के नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी शक्तिपीठ। यहाँ देवी की मूर्ति नहीं, बल्कि उसकी योनि की पूजा होती है। और साल में एक बार देवी खुद को करती है रजस्वला, यानी 3 दिनों तक देवी को मासिक धर्म होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सती, जो भगवान शिव से विवाह कर चुकी थी, अपने पिता के इस अपमान से यज्ञ कुंड में कूद गई और आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वो बहुत दुखी और क्रोधित हुए और सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती माता के अंग गिरे, वहां बने शक्तिपीठ। कामाख्या वो जगह है जहां माता की योनि गिरी थी, और इसलिए यहाँ देवी की मूर्ति की नहीं, बल्कि एक जल कुंड की पूजा होती है। और यही कुंड आज भी फूलों से ढका रहता है, उससे लगातार पानी बहता रहता है, जिसे माँ की रजस्वला अवस्था से जोड़ा जाता है। जून के महीने में यहाँ लगता है अंबुबाची मेला, वो समय जब माना जाता है कि देवी को मासिक धर्म होता है। मंदिर के कपाट 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं और उस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है अंबुबाची वस्त्र, वो लाल रंग का कपड़ा जो देवी के रथ से भीगा माना जाता है। इसे लोग घर लेकर जाते हैं। प्रसाद रूपी लाल कपड़े को बहुत ही शुभ और चमत्कारी मानते हैं। कामाख्या देवी मंदिर सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं है, ये अघोरियों और तांत्रिक का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ तंत्र साधना करने साधु और अघोरी दूर दूर से आते हैं। रात के अंधेरे में यहाँ साधनाएं होती हैं, मंत्र गूंजते हैं और शक्तियों को बुलाया जाता है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक 10 महाविधियों के ज्ञाता होते हैं। इनकी साधनाओं से लोग काले जादू से मुक्ति पाते हैं। विवाह, संतान, धन, प्रेम, हर इच्छा पूरी करवाने वाले आते हैं माँ कामाख्या की शरण में। यहाँ के अनुष्ठानों में पशु बलि एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन एक नियम है, यहाँ किसी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती, केवल नर बकरे या भैंसे की बलि दी जाती है, ताकि देवी प्रसन्न हो सके। यहाँ की बलि प्रथा को लेकर कई विवाद भी हुए, लेकिन मान्यता है कि बलि देना यहाँ की सदियों पुरानी परंपरा है। कामाख्या में एक और खास पूजा होती है, वशीकरण पूजा। इसे पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने और प्रेम में खोई ऊर्जा वापस लाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये पूजा भी तभी असर करती है जब नियत शुद्ध हो। मंदिर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में हर किसी को प्रवेश नहीं मिलता। दूसरे हिस्से में देवी के दर्शन होते हैं, जहां एक चट्टान से हमेशा जल बहता रहता है। और तीसरा हिस्सा है तांत्रिकों की साधना स्थली, जहां आम भक्त नहीं जा सकते। कहा जाता है कि यहाँ की दीवारों पर उकेरे गए चित्रों और संरचनाओं में छिपे हैं तंत्र के संकेत, जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं। कामाख्या देवी के मंदिर को लेकर सबसे बड़ा भ्रम है कि यहाँ काला जादू किया जाता है।
जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ काले जादू से मुक्ति दिलाई जाती है। ऐसे लोग जो आत्मा पीड़ा, वशीकरण या बुरी नजर जैसी परेशानियों से घिरे रहते हैं, वो यहाँ आकर पूजा करवाते हैं। यहाँ मिलने वाले रुद्राक्ष, ताबीज, काम या सिंदूर और पूजा टोकरी सब मिलकर नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में मदद करते हैं। और लोगों का मानना है कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है। लोगों ने खुद को यहाँ आकर बदला हुआ पाया है। कामाख्या मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, यहाँ शक्ति भी है, रहस्य भी है, चमत्कार भी है और श्रद्धा भी है। यहाँ तंत्र है पर भक्ति के नीचे, यहाँ वशीकरण है पर सच्चे प्रेम के लिए। अगर राजा के परिवार वालों के दावों को सही माने कि सोनम वशीकरण और तंत्र मंत्र के लिए राजा को कामाख्या मंदिर लेकर गई थी, तो सोनम शायद कामाख्या देवी मंदिर के बारे में पूरी तरह से नहीं जानती थी कि यहाँ तंत्र मंत्र गलत इरादों से नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। यहाँ काला जादू नहीं किया जाता बल्कि लोग काले जादू से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आते हैं। राजा की हत्या का कारण जो भी रहा हो, सोनम और राज कुशवाहा का प्रेम प्रसंग या ब्लैक मैजिक के लिए बलि, माँ बाप का लाडला बेटा, बहन का प्यारा भाई, दोस्तों का यार, राजा अब इस दुनिया में नहीं है। और राजा की 13वीं के दिन सभी की आंखें नम हैं। राजा की 13वीं में कातिल सोनम का भाई गोविंद भी शामिल हुआ। राजा हत्याकांड मामले में रोज कोई ना कोई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सभी अपडेट्स देते रहेंगे।